हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था, बट आज हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। यूजुअली अगर हम लोग देखें तो बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो फर्स्ट होता है आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फिर होता है रिप्रोडक्टिव फेज और उसके बाद होता है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में यूजुअली क्या होता है, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में होता है आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन और गैमीट्स का ट्रांसफर। तो यूजुअली जो गैमीट्स होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड आई थिंक आप समझते होंगे, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो डिप्लॉइड सेल होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2n होते हैं, यानी कि वहाँ पेयर्ड क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं, तो उसको डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो गैमीट्स यूजुअली हैप्लॉइड होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। जो मियोसिक सेल डिवीज़न है वो होल लाइफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन करता है, ठीक है। इसलिए आज तक जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 पेयर रहे, क्योंकि अगर मियोसिस क्या करता है कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो डिप्लॉइड सेल है जिससे गैमेट्स बने उसमें मियोसिस हो जाएगा, तो जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ, आगे भी जाके आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। भाई अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, ठीक है। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, तो यूजुअली गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्लांट सेल में अगर हम गैमेट्स का ट्रांसफर देखें तो वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उसमें जो स्टिग्मा है वहाँ तक उनका पहुँचना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में आ जाएगा पॉलिनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और एनिमल्स में ये कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो फेजेस आपको समझ में आ गए होंगे, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपकी फर्टिलाइजेशन फेज़। फर्टिलाइजेशन फेज़ में क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली अगर हम लोग देखें तो दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि कोई भी जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो अपने गैमीट्स को, या कोई एनिमल के केस में वो अपने गैमीट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा, या फिर प्लांट्स के केस में आपका जो पॉलिनेशन के थ्रू गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यूजुअली जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बेटा वो आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे आपके रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपको जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके एम्फीबियंस हो गए, उसके बाद आपके फिशेस हो गए, उसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों ही अपने जो गैमेट्स हैं उसको बाहर की साइड जो ऊपर एनवायरनमेंट है उसमें रिलीज कर देंगे, मोस्टली वाटर में, ठीक है। और फिर वो आपस में फेवरेबल कंडीशन आने पे फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद जो फर्दर प्रोसेस होगा वो हमारा आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप में, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है कि अब जो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका क्या होगा, यूजुअली बेटा अगर हम कुछ एल्गीज में देखेंगे तो जाइगोट क्या हो जाता है, तुरंत ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया हैप्लॉइड गैमेट्स का, और एक जाइगोट डिप्लॉइड सेल बन गई। तो अब ये जाइगोट जो है यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो ये जाइगोट का तुरंत डिवीजन हो जाता है और उससे न्यू गैमेट्स बन जाते हैं, हैप्लॉइड गैमेट, न्यू स्पोर बन जाते हैं जो न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। तो ये होता है आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर कुछ के केसेस में क्या होता है कि ये जो आपका जाइगोट है ये पहले धीरे धीरे डेवलप करेगा, इसमें म्यूटिक डिवीजन नहीं होगा, माइटोसिस चल रहा है, बट इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट सेल बनेगी आफ्टर माइटोसिस, और स्पोरोफाइट जो सेल बन गई अब क्या होगा, इसमें अब होगा मियोसिस, और उसके बाद वो मियोसिस बनने से क्या होगा, अब उससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पोर्स बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, पहले हैप्लॉइड साइकिल चली फिर डिप्लॉइड साइकिल, पहले डिप्लॉइड साइकिल चली फिर हैप्लॉइड साइकिल चली। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिले, जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि जो आपके ये होते हैं स्पोर्ट्स जो डिप्लॉयड स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हमें म्यूटिक डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलता, और ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो है वो होल लाइफ जो है वो डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रियो की तरह या जाइगोट की तरह बिहेव करते हैं, धीरे धीरे वो डेवलप कर जाते हैं, उसमें सिर्फ माइटोसिस डिवीजन देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या होता है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आई थिंक आपको हैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आता है तो यू कैन पिंग मी अगेन, और मैं ये आगे वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आने वाला है, ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन में, लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दिया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस हो गए। अब एनिमल्स में कई बार क्या होता है कि जो जाइगोट बना, जाइगोट से अब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या होगा, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। अब एम्ब्रियोजेनेसिस होगी तो धीरे धीरे फिर उससे इन्फेंट बनेगा, लेकिन उसमें क्या है कि जो जाइगोट है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो वो डिप्लॉयड है, उसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उसमें कहीं भी म्यूसिस नहीं हो रहा है। जाइगोट में म्यूसिस सिर्फ एक केस में देखने के लिए मिलता है, और वो होता है आपकी जो एल्गीज होती हैं उसमें जाइगोट बनता है, और उसमें एकदम क्या हो जाता है, जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही उसमें क्या हो जाता है, म्यूटिक डिवीजन होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जिसको हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंडर में रखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपके प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस के साथ साथ जो आपके बीच की फर्टिलाइजेशन स्टेजेस हैं वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपका लास्ट एक जो टॉपिक बचा है वो इसमें पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चा पार्टी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एग से ही क्या हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। ये बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स में भी देखने के लिए मिलता है, कुछ एनिमल्स में देखने के लिए भी मिलता है, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स आपके क्रस्टेशियंस हो गए, ऑर्थोपोड हो गए, कुछ एल्गीज हो गई, ठीक है, अगर प्लांट की बात करें तो। फिर एनिमल्स में अगर हम लोग बात, कुछ स्नेक्स हैं जिसमें हमें ये देखने के लिए, कुछ फिशेज में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो पार्थोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द एग, ठीक है। ऐसे एम्फीमिक्सिस भी होता है एक केस बच्चा पार्टी। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है कि उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड है उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।